आज 31वां दिन है और आज माघ पूर्णिमा का स्नान पर्व भी है। हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कला में होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा पर संगम में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और समस्त पापों का नाश हो जाता है। माघ पूर्णिमा के पवित्र स्नान को देखते हुए प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी भी कर ली है। शहर और मेला क्षेत्र में वाहनों की एंट्री को रोक दिया गया है, तो वहीं क्राउड मैनेजमेंट को लेकर विशेष रणनीति भी तैयार की गई है। पवित्र स्नान करने के लिए महाकुंभ नगर में भारी भीड़ जुटने की संभावना के चलते कल से ही पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया था। माघी पूर्णिमा पर 3 से 4 करोड़ श्रद्धालुओं के संगम स्नान का अनुमान है। माघी पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं का 1 महीने का कल्पवास भी पूरा होगा और वो शुभ स्नान के बाद घर को लौटना शुरू कर देंगे। तो अलग अलग अमृत स्नान के बाद आज का स्नान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कल्पवासियों का कल्पवास आज पूरा हो जाएगा और आज अपनी वो प्रतिज्ञा पूरी करके पूजा ध्यान और स्नान करके अपने घरों की ओर प्रस्थान करेंगे। तो महाकुंभ के तमाम बड़े स्नान, चाहे वो मकर संक्रांति का हो या फिर मौनी अमावस्या या फिर वसंत पंचमी, उसके बाद आज का स्नान बहुत खास है। तो महाकुंभ में आज माघ पूर्णिमा का स्नान होना है। दूर दूर से लाखों लोग प्रयागराज में संगम और दूसरे घाटों पर पहुंच चुके हैं। देश भर के कई शहरों से लाखों लोग प्रयागराज आ रहे हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तादाद में लोग प्रयागराज पहुंचे। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। जगह जगह से चल रही स्पेशल ट्रेन से लोग भर भर कर आ रहे हैं, तो वहीं कई किलोमीटर चलकर लोग संगम की ओर बढ़ रहे हैं। मुश्किल चाहे कितनी के ही क्यों ना हो, श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। देखिए 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। माघ पूर्णिमा का पवित्र स्नान है आज और इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु कल से ही प्रयागराज पहुंचना शुरू हो गए थे। करीब 3 से 4 करोड़ श्रद्धालुओं के आज आस्था की डुबकी लगाने का अनुमान है। स्नान के लिए भक्तों में उत्साह है। लगातार कुंभ में लोग पदयात्रा कर रहे हैं क्योंकि कल से ही नो व्हीकल जोन पूरे कुंभ मेला क्षेत्र को बना दिया गया है। तो ऐसे में लोग कई किलोमीटर चलने के बाद सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि कब वो संगम में पवित्र स्नान करें। आज का मौका बहुत खास है, कई शुभ संयोग है और आज के इस मौके पर लोग बड़ी संख्या में पहुंचकर संगम में डुबकी लगा लेना चाहते हैं। क्राउड मैनेजमेंट के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। मुख्यमंत्री लगातार वहां की स्थितियों का संज्ञान ले रहे हैं और कंट्रोल रूम से नजर रखी जा रही है। वहीं प्रयागराज में महाकुंभ का शुभारंभ 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के प्रथम पवित्र स्नान से हो चुका है। देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु पवित्र संगम में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में संगम में स्नान का विशेष महत्व है। महाकुंभ 2025 के 3 अमृत स्नान संपन्न हो चुके हैं। 14 जनवरी को मकर संक्रांति, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या और 3 फरवरी को वसंत पंचमी का अमृत स्नान संपन्न हो चुका है। इन पावन अवसरों पर करोड़ों श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इसके बाद आज माघ पूर्णिमा पर 5वां पवित्र स्नान शुरू हो चुका है। आज के पवित्र स्नान के बाद 26 फरवरी महाशिवरात्रि का पवित्र स्नान शेष है, जिसके साथ ही महाकुंभ का समापन भी हो जाएगा। माना जाता है कि महाकुंभ में संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे आत्मा की शुद्धि होती है और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। तो आज पवित्र स्नान है। आज के बाद अगला पवित्र स्नान महाशिवरात्रि के दिन होगा, लेकिन आज का स्नान कई मायनों में खास है। पूर्णिमा के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं और सबसे बड़ी बात, कल्पवासियों की जो पूजा आराधना और जो संकल्प है वो आज पूरा हो जाएगा। उसके बाद वो अपने घरों के लिए रवाना हो जाएंगे। सन्यासी अखाड़े रवाना हो चुके हैं। जो कुछ बचे अखाड़े हैं शैव संप्रदाय के, वो भी अब धीरे धीरे रवाना शुरू हो जाएंगे। और चलिए इन तस्वीरों को दिखाने के साथ ही आपको सीधी तस्वीरें भी दिखा देते हैं। हमारे संवाददाता आनंद राज हमारे साथ प्रयागराज से सीधे जुड़ चुके हैं। आनंद, सीधे आप ही के पास आना चाहेंगे और तमाम वो खूबसूरत तस्वीरें देखना चाहेंगे जो इस वक्त प्रयागराज में देखने के लिए मिल रही होंगी। अभी आप मुझे बताएं कहां पर मौजूद हैं, कितनी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हैं, क्या व्यवस्था है, बताएं। देखिए गुंजन, प्रयागराज का संगम पर लगा
यानी संगम की रेती पे लगा महाकुंभ का आगाज 13 जनवरी से हो गया था, लेकिन उसका जो क्रेज है कुंभ का, वो श्रद्धालुओं में भारी देखने को मिल रहा है, क्योंकि 3 महापर्व जो होते हैं स्नान पर्व वो जा चुका है, लेकिन अब ये चौथा स्नान पर्व है माघी पूर्णिमा का। ऐसे में प्रयागराज में जो श्रद्धालुओं का आने का क्रम है वो कहीं से भी टूटता नहीं नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात, मौनी अमावस्या के स्नान के दिन जो घटना हुई, उस घटना के 2 दिन तक थोड़ा सा भीड़ थमा, लेकिन जो कुंभ का क्रेज उसके बाद फिर शुरू हुआ। इस कदर भीड़ बढ़ी कि चारों तरफ जाम ही जाम नजर आने लगा और श्रद्धालुओं का सिर्फ सर ही सर नजर आ रहा है। आज माघी पूर्णिमा स्नान पर्व है, सुबह से ही स्नान शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ी बात कि आज जो कल्पवासियों का कल्पवास है वो भी समाप्त हो जाएगा और दूर दराज से आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो संगम में आस्था की डुबकी लगा रही है। और खासकर जो स्नान की बात करें, शुभ मुहूर्त की बात करें, तो शुभ मुहूर्त में तो स्नान कर रहे हैं, लेकिन जो लोग दूर दराज से आ रहे हैं, रोज कोई 1 ही बजे स्नान कर लिया, कोई 2 बजे, मतलब रात से ही स्नान पर शुरू हो गया और लोग आस्था की डुबकी संगम तट पर आकर लगा रहे हैं। और ये आशय से उनके घर में सुख शांति हो, सब कुछ सकुशल रहे, और इस कामना के साथ माँ गंगा में डुबकी लगाई है। जी गुंजन। आनंद, अभी तक हमने 3 अमृत स्नान देखे हैं। पहले अमृत स्नान के वक्त तो मैं खुद वहां पर मौजूद थी, बड़ी संख्या में वहां पर श्रद्धालु आए थे। मौनी अमावस्या पर सारे रिकॉर्ड टूट गए, वसंत पंचमी पर भी बड़ी संख्या में लोग आए थे। तीनों अमृत स्नान के लिहाज से उनकी अपेक्षा अगर देखें तो कितनी संख्या में लोग आप देख रहे हैं? क्या वो संख्या कुछ कम है, बराबर है या ज्यादा है? और दूसरा सवाल मेरा प्रशासन की व्यवस्था को लेकर है कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों छुटपुट घटनाएं वहां पर हुई, उस हिसाब से अभी क्या तैयारी है? देखिए, जो 3 बड़े स्नान पर्व है गुंजन, वो बीत चुके हैं। जो भीड़ का क्रम था, मतलब श्रद्धालुओं का आने का क्रम, सबसे बड़ी बात जो 144 साल का संयोग की बात थी, उस संयोग को देखते हुए हर कोई संगम तक पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाना चाहता था।